जी राम राम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और हम भी यहाँ बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं, क्योंकि लाइट को गए हुए ना 4-5 घंटे हो गए हैं और अभी तक लाइट नहीं आई है। इतनी बुरी हालत हो रही है ना, गर्मी है अंदर इतनी ज़्यादा, कोई हिसाब ही नहीं। और अभी हो रहे हैं रात के 12:37। लाइट का वेट कर कर के पक्षी झोल झोल के, पहले अमन झोल रहे थे पक्षी मेरे को और मुक्कू को, फिर उसके बाद मैं। लेकिन अंदर बहुत बुरी हालत होती थी, लेटा नहीं जा रहा था, तो इसलिए फिर मैंने बोला पता नहीं आएगी नहीं आएगी लाइट। तो मैंने जो है बालकनी में बाहर बिस्तर लगा लिया, मैंने और मुक्कू ने। अमन अंदर ही लेटे हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो गर्मी में भी सो जाते हैं। लेकिन मेरे से नहीं सोया जा रहा था, क्योंकि सुबह संडे है, तो उठना भी है, काम वगैरह भी करना है। तो मैंने बोला अगर इस टाइम सोए नहीं तो सुबह उठेंगे कैसे। तो मैंने बालकनी में ही बिस्तरा लगा लिया अपना। यहाँ पे बहुत अच्छी ठंडी ठंडी हवा चल रही है। अब आराम से हम लोग लेटेंगे, आराम से सोएंगे। तो आपको मिलते हैं हम सुबह। अभी आई है 2 बजे लाइट। अभी हम लोग लेके अंदर होने लगे हैं शिफ्ट। जी राम राम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और हम भी यहाँ बहुत अच्छे हैं। तो रात को तो 2 बजे हम लोग गए अंदर, उसके बाद भी मेरे को ऐसे नींद ही नहीं आ रही थी। एसी लगा ऑन किया तो ठंड लगने लग पड़ी, और जब बंद कर रहे थे तो गर्मी लग रही थी। ऐसे ही पूरा ऐसे ही निकला मेरा आज। तो अभी मैं बज रहे हैं 8 और अभी मैं जा रही हूँ सब्ज़ी लेने के लिए। फिर उसके बाद आके करते हैं आपसे बात। मैं आ गई हूँ अपनी इडली दूध और सब्जी लेके। इडली डोसा आज इसका ब्रेकफास्ट होगा। बुरी हालत हो गई यार। फौजी साहब कह रहे थे संडे को फ्री रखूंगा, लेकिन फिर भी सारा काम करना पड़ रहा है। ये है हमारा आज का ब्रेकफास्ट, इडली डोसा, सांबर, चाय, मुक्कू और फौजी साहब। थैंक यू फौजी साहब। ब्रेकफास्ट हो गया मेरा। अब बर्तन बुर्तन साफ करते हैं। आज फौजी साहब ने बोला हुआ है कि आज तेरी जो है ना किचन से छुट्टी। आज किचन में काम बिल्कुल नहीं है, मतलब कोई खाना नहीं बनाना। आज सारा खाना जो है वो बाहर से आएगा। तो अभी फ़िलहाल ब्रेकफास्ट तो कर लिया है इडली डोसा का। अभी दोपहर को भी हम लोग ले आएंगे कैंटीन से, यानी कि यहाँ पे ये इडली डोसा भी अंदर ही बनता है, मतलब वेट कैंटीन है हमारे वहाँ, तो वहाँ ये बनता है, तो वहाँ से लेके आए हम लोग। और दोपहर को भी फिर फौजी साहब लेके आएंगे खाना। उसके बाद फिर आज किचन से तो हमारी छुट्टी है। बस हम हाउसवाइफ को यही छोटी छोटी चीज़ें चाहिए होती हैं कि अगर एक दिन भी हम लोगों को किचन से छुट्टी मिल जाए ना, तो वो भी बहुत है हमारे लिए। तो आज फौजी साहब ने बोला था कि आज तू किचन में बिल्कुल नहीं जाएगी, लेकिन वही है, बोला तो था उन्होंने मुझे कि तू किचन में नहीं जाएगी, लेकिन खाना खा के चले गए हैं। बर्तन कौन साफ़ करेगा? बर्तन तो शिवी को ही साफ़ करने पड़ेंगे, वो तब उसके लिए तो किचन में जाना ही पड़ेगा। बस ये है कि हाँ चलो, आधा काम उन्होंने मेरा कम कर दिया खाना बनाने वाला, बाकी सारा घर का काम भी पड़ा करने वाला। ये चले गए हैं खा के। तो अभी हम लोग अपना घर का बाकी काम जल्दी से ख़त्म करके होते हैं फ्री। उसके बाद मैं आ गई थी किचन में। जो मैं सब्जी और फ्रूट लेके आई थी उनको भी मैंने छांट कर जो है वो अलग अलग कर लिया था। मैं मक्का भी लेके आई हूँ। ये हमारे वहाँ पे इसको बोला जाता है छल्ली। तो मेरे को बहुत अच्छी लगती है, बहुत, मैं बहुत खाती खुश हो गई। लेकिन यहाँ पे ना ये कुछ ज़्यादा ही, यहाँ पे जो मिलती है ना ये ज़्यादा ही ऐसे नरम सी होती है, बड़ी, मतलब मेरे को लगता है कि थोड़ी सी से पकी होनी चाहिए। बिल्कुल ही कच्ची है, खाने में भी इतना टेस्ट नहीं आता अच्छे से मेरे को। लेकिन फिर भी मैं ले आई हूँ 4 पीस। मैंने बोला खाएंगे, क्योंकि बहुत टाइम हो गया, पता नहीं घर कब जाएंगे कब खाएंगे। तो मैंने बोला चलो यही ट्राई करते हैं इधर ही। सब्जी और फ्रूट को मैंने रखा सिंक के पास, क्योंकि इनको धोना भी था, और साथ के साथ मैंने अपने यहाँ लिफाफे भी संभाल लिए थे, क्योंकि दूसरे लिफाफों का यूज़ नहीं होता। यहाँ पे यही लिफाफे चलते हैं, तो ये लिफाफे लेके ही हम लोगों को सब्जी वगैरह या बाहर लेने जाने पड़ता है। तो उसके बाद इसको कहते हैं कि नज़र हटी दुर्घटना घटी। तो मैं नीचे सब्जी संभाल रही थी तो ऊपर मेरा दूध उबल गया। ज़्यादा अफसोस दूध उबलने का नहीं लगता, जितना अफसोस बाद में फिर अच्छे से गैस की सफाई करने का लगता है। तो यहाँ फिर मैंने जल्दी से जो है अपनी गैस की सफाई कर ली थी और किचन भी साफ़ कर लिया था। उसके बाद फिर मैं आ गई थी रूम में। मैंने सोचा कि अभी मुक्कू भी नहीं है, क्योंकि मुक्कू भी खेलने गई थी और अमन भी ऑफिस चले गए थे। तो मैंने सोचा कि पहले मैं रूम की सफाई कर लेती हूँ, फिर बाकी जो किचन वाला काम है उसकी तरफ लगूंगी, क्योंकि अगर रूम साफ़ होगा तो ये लोग आके जो है वो रूम में बैठ सकते हैं। तो मैं यहाँ पे जो ये डेकोरेशन वाला सामान था इसको मैं हटा रही थी। पिछली बार ना मैंने जब मुक्कू का बर्थडे था तो मैंने मीशो से ऑर्डर किया था, तो उसकी मुझे क्वालिटी ज़्यादा अच्छी लगी इसके मुकाबले। इस बार तो ये एक दिन भी नहीं चला और ये उतरना स्टार्ट हो गया था, और रात को भी इतनी आवाज़ करता है ना जब एसी और फैन लगा होता है। तो मैंने बोला मैं आज इसको उतार ही देती हूँ। फिर मैंने ये उतार दिया था, लेकिन हैप्पी बर्थडे का जो बैनर था ना वो मैंने रहने दिया था।
फिर बिस्तर वगैरह मैंने जो ना वो उठा दिए थे सारे, और मैं ये यहाँ से ना पपड़ी जो उतार रही थी, क्योंकि अभी पता नहीं क्या हो रहा है, शायद बरसात का मौसम, उस वजह से इतनी पपड़ी उतरती है ना, कोई हिसाब ही नहीं। हम लोग लेटे होते हैं तो बिस्तर पे गिरती है, कभी कभी आंखों में गिर जाती है। यही रीज़न था कि हम लोगों ने ये जो स्टिकर है, वॉल स्टिकर, ये ला के जो लगाए थे, क्योंकि पपड़ी बहुत ज़्यादा उतरती थी। उसके बाद फिर मैंने जहाँ जहाँ पपड़ी थी वहाँ से मैंने अच्छे से झाड़ू से साफ़ कर लिया था, ताकि जो है बाद में पपड़ी ना उतरे। और उसके बाद सफाई करने के बाद मैंने साथ के साथ झाड़ू भी लगा दिया था, और इतनी ज़्यादा रेत और पपड़ी उतरी ना, कोई हिसाब ही नहीं। उसके बाद फिर मैं चली गई थी बाहर की तरफ। मेरे जो फ्रिज पे ना, वहाँ पे भी काफ़ी सारा सामान पड़ा होता है। बाहर से सामान लेके आओ तो फिर जिस टोकरी के अंदर डालते जाते हैं, लेकिन वही है ना कि एक बार में जब सामान इकट्ठा करते जाओ तो वहीं फिर खलार पड़ जाता है। तो मैंने सोचा कि आज मैं फाइनली इसको साफ़ कर देती हूँ। जो सामान बाहर रखने वाला है टोकरी में वो बाहर रखती हूँ, और जो अंदर रखने वाला सामान है उसको अलग करके जो मैं अंदर रखती हूँ। तो फिर मैंने यहाँ फटाफट से अपना फ्रिज साफ़ करके जो टोकरी है वापस से उसके ऊपर रख दी थी, जिसमें सिर्फ मुक्कू के खाने पीने का सामान था। उसके बाद मैंने अंदर भी झाड़ू लगा लिया था, और आज बालकनी में भी मैंने झाड़ू लगा लिया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा रेत हो रखी थी यहाँ पे। फिर फटाफट से पोछा किया रूम में, सब कमरों में, और उसके बाद बालकनी में भी मैंने पोछा लगाया। और साथ के साथ मैंने अपने कपड़े भी धोकर जो है वो सुखाने के लिए डाल दिए थे। और फिर मैं चली गई थी किचन में, बर्तन वगैरह मैंने अपने धोए, और उसके बाद जो फ्रूट और सब्जियां मैं लाई थी उनको भी मैंने जो है हाथों हाथ जो है वो धो लिया था। उसके बाद फिर मैं चली गई नीचे कचरा फेंकने के लिए। मुझे लगता है कि हमारे घर में और किसी चीज़ की बरकत हो ना हो, लेकिन कचरे की बहुत बरकत है। रोज़ का रोज़ हो जाता है कचरा इतना सारा। वगैरह फेंक के आई, मैंने बोला अब हाथ मुंह धो के रेस्ट करती हूँ थोड़ी सी, एसी लगा के लेटते हैं। तो लाइट ही चली गई है, कल भी 2 बजे तक नहीं आई थी और अभी भी चली गई है। ये संडे को करते हैं, मतलब ये भी सही चीज़ है, क्योंकि अगर बड़ा फॉल्ट हो जाए तो फिर उससे बेहतर है पूरा 2-3 दिन लाइट ना आए, उससे बेहतर है कि बीच बीच में हर संडे को ऐसा होता है कि सारा चेकिंग वगैरह होती है कि कहीं कोई फॉल्ट वगैरह तो नहीं है, जिससे कि किसी को बाद में प्रॉब्लम ना हो। तो अभी पता नहीं, शायद वही चेक वगैरह हो रहा होगा, अब वो होगा सही सब कुछ सेट तो फिर आएगी लाइट। बड़ी गर्मी है भाई, बहुत गर्मी है। फिर हम आ गए थे लंच लेकर, वेज पुलाव, दही मेरे पास था। फिर हम लोगों ने अपना जो है लंच भी इंजॉय किया एक साथ मिलकर। मजा आई आज, चली फीलिंग आ रही कि बैठे बैठाए सब कुछ मिला हुआ है। सवेरे वाला भी, दोपहर वाला भी, हूँ राती वाला भी। फौजी साहब ने बोलिया कि राती वाला भी तो बैठे बैठाए खिलाया जा डिनर। देखना क्या मिलता डिनर से। जो मिल गया अच्छा मिल गया, आराम करो तुझे 2 दिन का बड़ी मेहनत की है। लंच करने के बाद और रेस्ट करने के बाद हम लोग शाम को चले गए थे मार्केट घूमने के लिए। ठंडा पानी, नींबू पानी। अच्छा मुक्कू, कैसा लग रहा है? मजा आ रहा है आज मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। ये क्या है? गुड़िया कहाँ लेके जा रहे हो? ये यशु दीदी की गुड़िया है। इसको भी साथ लेके आइए कि इसको भी घुमाना है, इसने भी घूमना है आज। चलो। ये है जैसलमेर की गड़ीसर लेक, और यहाँ पर अभी टूरिस्ट आना स्टार्ट हो गए हैं, इसी कारण से अभी काफ़ी भीड़ है। और शाम का समय नहीं तो इतनी भीड़ होती नहीं है। तो मुक्कू अभी एंजॉय करने जा रही है साथ में बिंगो फिंगो लेकर के। के बाद कुछ यादगार पलों को बिताने के लिए और एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए हम लोग आ गए थे गड़ीसर लेक। ये भी यहाँ का एक सबसे प्यारा और खूबसूरत व्यू पॉइंट है। शाम के टाइम यहाँ का सनसेट देखने लायक होता है। तो पर हम थोड़ा सा लेट हो गए, जिस वजह से हम लोग सनसेट नहीं देख पाए। लेकिन अगर आप कभी जैसलमेर आएँ तो यहाँ पे ज़रूर विज़िट करें एक बार आकर। बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुकून भरा लगता है यहाँ पे टाइम स्पेंड करना, यहाँ पे बैठना। खिलाओ खिलाओ, दो उन्हें चिप्स दो। कैसा है मुक्कू? ये जितने खाई लाइक करो। उसके
उसके बाद जैसलमेर की रात की खूबसूरती को एंजॉय करते हुए हम लोग निकल गए थे अपनी दूसरी मंजिल की तरफ। आज फौजी साहब ने बोला कि डिनर भी जो है हम लोग बाहर ही करेंगे। उसके बाद हम चले गए हमारे सबसे फेवरेट रेस्टोरेंट। यहाँ पे और भी काफ़ी सारे रेस्टोरेंट हैं, लेकिन ये हमारा सबसे फेवरेट रेस्टोरेंट है, कनिष्का रेस्टोरेंट। हम लोग मोस्टली यहीं आते हैं, तो आज भी हम लोग ये जो है यहीं गए थे डिनर करने के लिए। बाय बाय, हम खाना खाने आए हैं। टूट जाएगा ना फिर। पिछली बार आपने गिलास थोड़ा सा जोड़ा था, आपको नीचे गिराया था गिलास। मम्मा भी लोग आ गए हैं घर। फौजी साहब ने आज मेरा संडे बना दिया है। थैंक यू फौजी साहब, थैंक यू फौजी साहब। अरे थैंक यू थैंक यू। ओ मेरा बेटा इधर आओ। अरे थोड़े दोनों वास्ते थे कुछ भी कर सन्या, जिंदगी थोड़े वास्ते है। मैं देखा पिछले 10-15 दिन तो संडे नहीं आया, छुट्टी नहीं आई, रक्षाबंधन कुछ भी आया, लगे कमाई करिए, ये काम करो वो काम करो, सफाइयाँ करो। इन्ना थोड़ी चलो हल्का फुल्का अपना काम कर दे रहे, काम साफ सफाई हुई है। इन्ना अकेले के लिए सारा काम करनी, मैं स्ट्रेस ले जा रही। चलो आज के दिन थोड़ा आराम से दईए, ठीक रहा ज्यादा दिन। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना कहीं गल। तुझे ना लो फिर क्या परेशान होना है ना, पापा है हमारे साथ। आपने बताओ कहाँ जाना है? आपने घर में जाना है उधर कि पापा साथ जाना है? मम्मा के साथ नानी के घर लाऊंगी, मैं पापा के साथ जाऊंगी। मम्मा के साथ नानी घर, पापा के साथ मम्मा के साथ नानी के घर जाऊंगी। देख लो पापा, अब स्टार्ट हो जाओ, अब तैयारी कर लो पापा नानी के घर जाने की। चलेंगे नानी घर चलेंगे फिर, ठीक है बक्कू।